सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं वो बेस्ड है मैरिज काउंसलर के लिए, और उम्मीद करता हूं हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हो और बहुत कुछ वहां से सीख भी रहे हैं। मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। और मोनिका, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि मैरिज काउंसलर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, हमें अच्छे से बताइए, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है वो मैरिज काउंसलर इंटरव्यू पर बेस्ड है। प्लीज। यस सर, जो मैरिज काउंसलर उनके बहुत से वर्क्स होते हैं। मैरिज काउंसलिंग एक तरह की शादीशुदा जोड़ों के लिए एक साइकोथेरेपी जानी जाती है। ओके। और जो मैरिज रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान करते हैं। और इनका काम होता है जो कपल्स होते हैं उनको पास में बिठाकर या साथ में एक साथ बिठाकर या अलग अलग बिठाकर, या उनके बच्चे हैं तो उनको साथ में बिठाकर उनको अच्छी तरह से गाइडेंस देते हैं। और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो काउंसलिंग होते हैं वो एक तरह के प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक थेरेपिस्ट या काउंसलिंग होते हैं। ये जो कपल्स होते हैं उनकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। जैसे मैरिटल इनरिचमेंट जो कोर्सेज होते हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प लेते हैं। जो मैरिजल और सर जो मैरिज काउंसलर होते हैं वो इमोशनल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सर जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। और जो रिलेशन के बीच में जो समस्या होती है उसके कारण को ढूंढते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स या डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। बहुत अच्छा बताया आपने, रियली। अब मुझे ये बताइए कि आप मैरिज काउंसलर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ और मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नए नए फ्रेंड्स और कल्चर से मिलना अच्छा लगता है। ये मेरी हॉबीज़ भी है। जैसे कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी तो मैं नए लोगों से मिलूंगी, नए कल्चर से मिलूंगी, और मैं काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ। मुझे लगता है कि जो मैरिज कपल्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनको हेल्प करते हुए मैं अगर पैसा कमाती तो बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होगी। हम पैसा तो किसी भी फील्ड में कमा सकते हैं, अगर लोगों की हमें दुआएं भी लगती है तो वो भी बहुत बेस्ट होगी सर। और जैसे कि हम जानते हैं कि अब कपल्स में बीच में इशू होते हैं तो उनके बीच में डिवोर्स काफ़ी लेवल तक बढ़ जाता है, जिससे चिल्ड्रन के फ्यूचर में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो मैं वो नहीं चाहती सर। बहुत अच्छी सोच है आपकी। चलिए, अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैरिज काउंसलर की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिनों दिन इसका स्कोप बढ़ रहा है, तो रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? सर, जो मैरिज काउंसलर है उनकी जरूरत डिमांड इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। मैरिजल ब्रेकडाउन, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन बीच में आ रहा है, जिससे मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती। सर, कपल्स के मेंटल और जो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी भी काफ़ी, उनके कारण से भी मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल नहीं होती। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए भाई, हमें ये बताइए मोनिका, मैरिज काउंसलर कहाँ काम करते हैं, ये बताइए हमें। सर, इनके बहुत से फील्ड होते हैं, जैसे कि स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट लेवल्स, इंडिविजुअल एंड फैमिली सर्विसेज, और ये खुद की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं और क्लाइंट के घर पे भी उनको काफ़ी बेनिफिट देते हैं। और ये जो आउट पेशेंट केयर सेंटर्स हैं उनमें भी जॉब करते हैं। ओके, यू मीन टू से सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं? यस सर। ओके, जिसे प्राइवेट प्रैक्टिस का नाम दे और घर जाकर पेशेंट को या क्लाइंट को जो भी डील करना। यस सर। मोनिका, मैरिज काउंसलर बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? सर, जो मैरिज काउंसलिंग होते हैं उन्हें साइकोलॉजी, सोशल वर्क और काउंसलिंग जो एरिया होता है उस पर स्टडी करनी पड़ती है। जैसे MFT वाले डिग्री लिए होते हैं वो भी इस फील्ड को काम कर सकते हैं। जैसे MFT का मतलब होता है मैरिज एंड फैमिली मास्टर्स डिग्री, और AMFT भी बनकर हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसका मीन होता है एसोसिएटेड मैरिजल फैमिली थेरेपिस्ट। यस सर। बनकर भी, बिल्कुल सही कहा आपने, MFT और AMFT बनकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। दैट्स नाइस। अच्छा, ये बताइए कि थेरेपिस्ट और काउंसलर, इसमें डिफरेंस क्या है? सर, थेरेपिस्ट और काउंसलर लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने चैलेंजेस को काफ़ी डीपर से लेते हैं। अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको इमोशनली डिसऑर्डर से अच्छी तरह डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। ओके, यू मीन टू से मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल इन डिसऑर्डर्स पर ज़्यादा वर्क करते हैं। यस सर। ओके, चलिए आप हमें ये बताइए कि APCC और LPCC ये क्या है? सर, APCC का मतलब होता है एसोसिएटेड प्रोफेशनल क्लिनिकल काउंसलर, और LPCC का मतलब होता है लाइसेंस्ड प्रोफेशनल क्लिनिकल काउंसलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। मोनिका, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग? सर, टाइप्स आर लाइक डायरेक्टिव, यस, एंड नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव काउंसलर। ओके। एंड मोनिका, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग? सर, रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्कुल, असेसमेंट, गोल सेटिंग, इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन। बिल्कुल, intervention and termination, these are the 5 stages which we have told. Wonderful, your answering are good enough.
और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे व्यूअर्स को भी बहुत नॉलेज मिल रहा है। मोनिका, मैरिज काउंसलिंग डिग्री में क्या क्या स्टडी करनी होती है? सर इनमें बहुत से स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कम्युनिकेशन, बिल्कुल, मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग थ्योरी, ग्रुप स्टडी एंड ग्रुप काउंसलिंग, बिल्कुल, एंड सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। वेरी गुड। और एरियाज ऑफ स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोचेस, ये भी हम काउंसलिंग डिग्रीज के अंदर स्टडी करते हैं। थैंक यू सर। मोनिका, एक मैरिज काउंसलर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी है? सर इनमें बहुत सी स्किल्स होनी चाहिए, उनमें फैमिली सेंटर्ड अप्रोच से होनी चाहिए। बिल्कुल, उनका हाँ, उनको जो रिलेशनशिप है उनको जजमेंट नहीं, नॉन जजमेंट होना चाहिए जी, और ट्रस्ट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, गुड लिसनर जरूर होना चाहिए, जिससे वह अपने जो क्लाइंट है उनकी बात अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें, और गुड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और सर जो क्लाइंट के लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए, और जो पर्सनल व्यूज ना दे, ताकि कपल्स के बीच में कोई इशू ना हो किसी चीज के लिए। यू मीन टू से उनकी लाइफ के क्लैश ना कर। यस। ओके मोनिका, कौन कौन से ऐसे करियर है जो मैरिज काउंसलर से मिलते जुलते हैं? सर लाइक सोशल वर्कर, बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट, यस, एंड स्कूल काउंसलर एंड बिहेवियर काउंसलर। वंडरफुल। तो आपने 4 बताए, सोशल वर्कर, बिहेवियर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और स्कूल काउंसलर। यस सर। ओके मोनिका, नॉन मेलेफिशिएंस का मीनिंग क्या होता है? सर ये एक तरह का एथिकल प्रिंसिपल होता है। एथिकल प्रिंसिपल? सर ये एक तरह का एथिकल प्रिंसिपल होता है जिसका मीन होता है अवॉइडिंग हार्मिंग अदर्स। ओके, अवॉइडिंग हार्मिंग अदर्स। या ओके। एंड मोनिका, कैन यू टेल मी द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स? यस सर। बताइए। बेनिफिशियंस, एफिशिएंसी, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड जस्टिस। एंड जस्टिस, वंडरफुल। और यहाँ एड ऑन करना चाहूँगा प्रोपेंशनिटी और नॉन मेलेफिशिएंस and health maximization. These are the few points which you have stated. Monica, what are the benefits of counseling? सर इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसमें जो पर्सन है उसका जो पर्सनल इमोशंस होते हैं उन पर काफ़ी कंट्रोल रहता है, जैसे एंगर मैनेजमेंट, और जो पर्सन की डिप्रेशन एंग्जाइटी है उसका शिकार नहीं होता। इसमें जो सेल्फ स्टीम है वो भी इम्प्रूव होता है। कम्युनिकेशन इन पर्सनल जो पर्सनैलिटी स्किल्स होती है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। बहुत सही कहा आपने। मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ्स बताइए, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। यस सर। सर मैं अपने वर्क को काफ़ी सीरियस लेती हूँ, काफ़ी पैशनेट हूँ अपने वर्क को लेकर, ऑनेस्टली वर्क को करती हूँ और काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पंचुअल हूँ अपने टाइम को लेकर। और आपकी कोई वीकनेस मोनिका? यस सर, मेरी वीकनेस है कि मैं बातें बहुत करती हूँ। यस सर, ये मेरी वीकनेस है। तो मुझे लगता है इस जॉब के लिए तो बहुत जरूरी है एज अ काउंसलर। यस सर, मैं लोगों को अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा नाम मोनिका है और मेरे नाम का मतलब होता है एडवाइज़र। मैं अपने नाम के काफ़ी सिमिलर हूँ। मैं लोगों को अच्छे से बनते हैं तो आपने नेम के बिल्कुल अकॉर्डिंग। यस सर, मैं लोगों को अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट हूँ। वेरी नाइस। उनका आपकी हॉबीज़ क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? सर जैसे मैंने अपनी एक हॉबी बताई कि मैं काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ, मुझे लोगों से नए नए कल्चर से मिलना, नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं फ्री टाइम में बुक्स रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके मोनिका, आप अकेले काम करते हैं या टीम में काम करते हैं एज अ काउंसलर? सर वैसे तो हम जानते हैं कि हम टीम में अगर वर्क करते हैं तो अचीवमेंट ज़्यादा जल्दी मिलती है, और मैं सारे ग्रुप को लेकर चलती हूँ। आई एम टीम स्पिरिट गर्ल और मैं सारा क्रेडिट खुद नहीं लेती, मैं शेयर करने में बिलीव करती हूँ। सो मुझे लगता है कि हमें ग्रुप में ही वर्क करना चाहिए, पर कभी कभी होता है मैं अकेले भी वर्क करना पड़ता है, तो मैं श्योर करूँगी सर। दैट्स वेरी गुड। मोनिका, आप मैरिज काउंसलर बन रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको ये जरूर पता होगा कि हमारे देश में या किसी भी देश में कहें कि जो डाइवोर्स केसेस है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका मतलब होता है कि जो ईगो क्लैश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों में ईगो है कि हम बेस्ट हैं, हम किसी के अंडर किसी की बात क्यों सुने, ये सब प्रॉब्लम रहती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, जिससे बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है सर। ओके, ये कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यस सर। ओके। चलिए मोनिका, मैं जानना चाहूँगा कि देखिए आप जानते हैं कि एज अ काउंसलर आपको बहुत प्रेशर रहेगा वर्क का, कभी कभी आपको घंटों तक बैठना होगा अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आप मैनेज कर लेंगे? प्रेशर हैंडल कर लेते हैं आप? श्योर सर, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूँगी। ये हमारी लर्निंग स्टेज है, तो थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी। थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं श्योर करूँगी, और डे नाइट में भी वर्क करना पड़ा तो मैं श्योरली करूँगी। अपने आप को क्लाइंट के टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। ओके। आप जानते हैं कि इस जॉब के लिए आपको बाहर भी जाना होगा, ऑल इंडिया आपको घूमना होगा, और हो सकता है बाहर आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़े, तो कैसे मैनेज करोगी? बीइंग अ गर्ल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? नो सर, मुझे होम सिकनेस नहीं है। मैं जैसे कि मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं इस फील्ड में ये सब कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है
मैं जॉब, मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम है सर। ओके, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, एडजस्ट कर लेते हो आप? यस सर। ओके मोनिका, आप जानते हैं कि जब हम किसी वर्क में आते हैं वी आर सपोज टू मीट लॉट मेनी पीपल, तो आप किस तरीके के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, सो आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ एवरीवेयर। मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी। जैसे आप सर पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी जो अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट है, अपने वर्क को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ओके मोनिका, आर यू एन एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी इन दिस केस? यस सर, मैंने एज ए फ्रीलांसर 3 years वर्क किया। ओके, देन व्हाई यू आर चेंजिंग योर ट्रैक? आप ऑलरेडी जब जॉब कर रहे हैं, फिर अपना खुद का वर्क कर रहे हैं फ्रीलांसर, तो फिर आप क्यों आना चाहते हैं हमारी कंपनी में? सर मैं अपने वर्क से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अपनी कैपेसिटी को काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए फॉर माई बेटरमेंट, और मैं एक बिग बैनर के अंडर में काम करना चाहती हूँ। ओके, दैट्स फाइन। मोनिका, आप जानते हैं एज अ मैरिज काउंसलर आप आ तो रहे हैं, पर कल अगर कोई और कंपनी, कोई और इंडस्ट्री आपको अगर इन्वाइट करते हैं और वो आपको हमसे ज़्यादा पैकेज देते हैं, तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? विल यू लीव अस? नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपका वर्क रहेगा, मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। और जैसे कि मैं अपनी लाइफ में एक रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती। आई नेवर वांट टू प्ले रोल ऑफ रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। ओके, दैट्स गुड। एंड मोनिका, अगर हम आपको रिक्रूट करते हैं तो आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या होगी? सर मनी नॉट एन एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड जॉब सेटिस्फिकेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट। वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी एंड मनी डजंट मैटर फॉर मी। जैसे कि मैंने बताया मैं काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ, तो मुझे लोगों की हेल्प करते हुए पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो मैं ये गंवाना नहीं चाहती। दैट्स गुड। मोनिका, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए और यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि दोस्तों यदि लास्ट तक आप हमारा वीडियो देखते हैं तो लास्ट में मैं आपको एक टिप जरूर देते हैं। तो आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं आपको क्वेश्चन बनाने वाला हूँ या देने वाला हूँ वो क्वेश्चन बेस्ड है सैलरी पर। और आप जानते हैं कि किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली सैलरी इज द मोर प्रायोरिटी। तो आई बिलीव सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बताना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स को, कल ये क्वेश्चन आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सैलरी आपको कितनी चाहिए या हाउ मच सैलरी यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, तो आप बोलिए दोस्तों, सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। However, I'm sure if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. यदि दोस्तों आप एक्सपीरियंस है तो आप ये भी कह सकते हैं, सर a job change does include a risk, therefore deserves a suitable increase. आप ये भी आंसर दे सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मैंने मोनिका से पूछा था, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस? और मोनिका ने बहुत अच्छी लाइन बोली दोस्तों, आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। आप प्लीज अपने इंटरव्यू के अंदर ये पॉइंट रखिए। यदि इंटरव्यूअर आपको कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, इसके साथ में आप कह सकते हैं, सर एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ satisfactions, one is job, another is monetary. When both these satisfactions moves parallel, there is no reason of change, and as long as I am growing professionally, there is no reason for me also to make a move. इस तरीके से यदि आप आंसर देते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख सकते हो और बहुत कुछ वहां से डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को। और मोनिका, मैं आपको थैंक्स दूंगा इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। प्राउड ऑफ यू, रियली कीप इट अप। ब्लेसिंग्स टू यू मोनिका। थैंक यू सर।